गोपालगंज साइबर थाना की पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई किया है। दरअसल गोपालगंज और दिल्ली की पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर रैकेट का उद्भेदन कर दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि इस युवक के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साइबर का खेल खेला जा रहा था, जिसमें दुबई भी पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा था। लंबे समय से इस पर फ्रॉड के मामले दर्ज थे। दिल्ली में साइबर कांड इस पर दर्ज हुआ था। उसके बाद दिल्ली की पुलिस गोपालगंज आई थी। कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। गोपालगंज आने के बाद गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर एक टीम बनाया गया और छापेमारी की गई। छापेमारी के बाद एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार युवक बरौली थाना क्षेत्र के संदली गांव का रहने वाला है। उसका नाम सलमान अली बताया जा रहा है। बताया जाता है कि इसके पास से 10 मोबाइल फ़ोन यानी 2 आईफोन, ओप्पो के कई मोबाइल, वन प्लस मोबाइल, रियलमी का, सैमसंग और अन्य कई जो है मोबाइलें जो हैं वो बरामद किए गए हैं। ऐसे में इसके पास से जो है 18 डेबिट कार्ड्स भी बरामद हुआ है। 17 सिम कार्ड बरामद हुए हैं जो अलग अलग कंपनियों का सिम कार्ड है। एक वाईफाई डिवाइस भी पुलिस ने बरामद किया है। वहीं 2 लैपटॉप भी इसके पास से जब्त किया गया है। ये पूरी कार्रवाई में गोपालगंज के एसपी के आदेश पर हुआ है, जिसमें एसडीपीओ के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है, जिसमें सदर इंस्पेक्टर हीरालाल जो थे वो शामिल थे। जय हिंद यादव जो एसआई हैं बरौली थाने में, उनकी वो शामिल थे छापेमारी में। वहीं संग्राम सिंह शामिल थे, सुधा कुमारी, विशाल जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली थाने में है, वो भी शामिल थे, और अंकित सिंह बरौली थाने में है, आफ्ताब आलम बरौली थाने में। ये सभी लोग मिलकर संयुक्त रूप से छापेमारी किए। छापेमारी के बाद उस साइबर फ्रॉड को गिरफ्तार कर लिए हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में पेश किया गया है। उसके बाद दिल्ली की टीम उन्हें लेकर रवाना हो गई है। बताया जा रहा है कि यह बड़ी साइबर फ्रॉड का मामला था, जिसमें पुलिस जो है दिल्ली से आई थी और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में और भी कई बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। गोपालगंज की पुलिस लगातार अन्य जो अपराधी, इनके साथ जो लोग साइबर क्राइम में थे, उनको गिरफ्तार करने में लगी हुई है और भी इसके आगे बड़े खुलासे साइबर थाने के द्वारा किया जा सकता है। पहले सुनिए एसपी क्या कुछ बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस के द्वारा एक सूचना मिली थी गोपालगंज पुलिस को कि एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर रैकेट के तार हमारे यहाँ भी कुछ जुड़े हुए हैं, और इसी सूचना का हम लोगों ने सत्यापन किया, और सूचना का सत्यापन करने के बाद एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई और इसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो एक साइबर रैकेट चला रहा था। और बेसिकली ये हैंडलर का काम करता था, इंटरमीडियरी का काम करता था, और इसके पास से दर्जनों सिम कार्ड, दर्जनों एटीएम और डेबिट कार्ड मिले हैं, लैपटॉप्स मिले हैं और कई तरह के गैजेट्स भी मिले हैं। हम लोगों ने इससे पूछताछ किया है और हम लोग पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई भी कर रहे हैं। किन किन कंट्री से इसका जुड़ा था? अभी तक अनुसंधान में जो बात सामने आई है कि दुबई कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे, और ये जो पैसे मंगाता था फ्रॉड करके उसमें से अपना कमीशन निकाल लेता था 10%, और बाकी पैसे वो दुबई के किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता था। इस गिरोह में और भी लोग जुड़े हैं? इस गिरोह में कई लोग और भी जुड़े हुए हैं और हम लोग इसमें अनुसंधान जारी है। इसमें कई सारे नाम भी आए हैं, कई सारे संदिग्ध अकाउंट्स भी हम लोगों को मिले हैं, उसका सत्यापन किया जा रहा है और कार्रवाई आगे जारी रहेगी। तो आपने साफ तौर पर गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात को सुन लिया कि किस तरह से जो है कार्रवाइयाँ की गई है। ऐसे में दिल्ली पुलिस जो है गोपालगंज आई थी और इस साइबर अपराधी की तलाश थी। उस दिल्ली में इसके नाम पर मामला दर्ज हुआ था, इसकी तलाश पुलिस कर रही थी। इसके द्वारा दुबई में भी पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग की भी जो बातें आ रही है सामने, पुलिस उस मामले पर भी जो है जांच कर रही है। ऐसे में उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद जो है न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उसके बाद से फिर दिल्ली पुलिस जो कस्टडी में उसको लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। ऐसे में पुलिस जो है लगातार जो इनके साथ रहने वाले लोग हैं उन पर भी छापेमारी करी, उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। तथा दिल्ली पुलिस द्वारा हम लोगों ने एक ज्वाइंट रेड कंडक्ट किया, जिसमें इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास थी। हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन थी कि कुछ साइबर क्रिमिनल यहाँ से कुछ उन लोगों ने पैसा ट्रांसफ़र किया है, जिसको हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के टर्म में ये पाया कि ये पैसा दुबई रूट किया जा रहा है। और इसी के क्रम में हम लोग अभी इस अंतर्राष्ट्रीय जो साइबर क्रिमिनल का गिरोह है उसका हम लोगों ने भंडाफोड़ किया है, और इसमें हम लोगों ने एक अपराधी को भी अरेस्ट किया है तथा साथ में हम लोगों ने 17 सिम कार्ड,
एक राउटर जिसके थ्रू कनेक्शन इन लोगों ने स्थापित किया था, तथा हम लोगों ने लगभग 12 मोबाइल फ़ोन एप्पल के फ़ोन से सारे, और तथा हम लोगों ने कुछ और अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं जिसको क्राइम करने में प्रयोग किया जा रहा है। क्या नाम है सर वो साइबर अपराधी का? अभी हम लोग नाम खुलासा नहीं कर सकते हैं, हम लोग आगे गिरफ्तारी बरौली थाना। जो सर सिम कार्ड मिले वो कहाँ के हैं, किस राज्य के हैं? डिफरेंट राज्य के हैं, ये अभी अनुसंधान अंतर्गत है। इंडिया के ही टोटल सिम है? हाँ, सिम सारे भारत के हैं। कुछ विदेशी सामान भी मिले सर? कुछ पासपोर्ट हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिस पे अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन बात करें कितना पैसा किया गया है? अमाउंट अकाउंट में लगभग लाखों का ट्रांजैक्शन है। अभी इस पे अनुसंधान चल रहा है, जैसे आगे कुछ जानकारी प्राप्त होगी आप लोगों को दिया जाएगा। तो अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके क्षेत्र में भी कोई घटना होती है तो हमें सूचित करिएगा। धन्यवाद।